नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्राणियों को, मनुष्यों को गर्भ का कष्ट क्यों होता है, गर्भ में क्यों रहना पड़ता है, उन्हें क्यों सहन करना पड़ता है, कारण क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ गीता में इसका उल्लेख किया है और उसको जानना हमारे लिए और आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ये हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट ओमजा.com या शिवागो.com से प्राप्त कर सकते हैं। जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिबंध रहती है। कभी आपने सोचा है कि किसी की पत्नी का युवावस्था में देहांत हो जाता है, बहुत कष्टकारी होता है ये, या पिता के रहते पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, बड़ा कष्टकारी है ये। क्यों होता है ऐसा? श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता की सद्भावना से विचार मनन करता है वो फिर गर्भवास में नहीं आता है, उसे जीवन मरण के चक्र से ही छुटकारा मिल जाता है। तो सभी को गर्भ गीता का अनुशीलन अवश्य करना चाहिए और साथ ही मान्यता भी है कि जो गर्भवती महिला गर्भ गीता का श्रवण करती है उसका गर्भस्थ शिशु अच्छे संस्कार ग्रहण करता है, जन्म लेने के बाद वो आदर्श जीवन व्यतीत करता है। तो इसकी मैं शुरुआत करता हूँ, जो कि जानना आपके लिए ज़रूरी है। गर्भ गीता के पहले अध्याय में इस बात का उल्लेख किया गया है, जहाँ पे अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, यह प्राणी जो गर्भवास में आता है वो किस दोष के कारण आता है? जब यह जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। तो ये स्वामी कौन सा कर्म है जिसके कारण प्राणी जन्म मरण से रहित हो जाता है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है वो अंधा और मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और वह मैं पाऊंगा, ऐसा चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं है। 8 पहर माया को ही मांगता है, इस बात को करके बार बार जन्मता है और मरता है। वह गर्भ विषय दुख पाता रहता है। तो यहाँ पे भी मतलब अर्जुन का कहने का तात्पर्य था कि किसी जीव को माँ के गर्भ में आना पड़ता है, भांति भांति कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो ऐसा जीव के किन गुण और दोषों के कारण होता है? प्राणी अपने जन्म से पूर्व तो कष्ट करता ही है, जन्म लेते समय भी उसे कष्टों से छुटकारा नहीं मिलता है, फिर उसके बाद आजीवन मृत्यु काल तक उसे रोग कष्ट आदि का सामना करना पड़ता है। कहने का तात्पर्य ये था। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, ये जो मन है मंदमस्त हाथी की बाती है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन तो 5 इंद्रियों के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन पांचों में अहंकार बहुत बली है। सो कौन यल है जिससे मन वश में हो जाए? कौन सा मतलब उपाय है? तो भगवान कहते हैं अर्जुन, ये मन निश्चय ही हाथी की बाती है, तृष्णा इसकी शक्ति है, मन 5 इंद्रियों के वश में है, अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। ये गर्भ गीता में है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश के वश में होता है, वैसे मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है, और अहंकार करने से जीव नरक में जाता है। तो गर्भ गीता का जो मूल उद्देश्य है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। तो जब वो कहते हैं अर्जुन कि भाई जन्म लेते समय छुटकारा इन दुखों से नहीं मिलता, तो भगवान कहते हैं कि हे श्रेष्ठ अर्जुन धनुर्धारी, मृत्यु लोक में जन्म लेने के पश्चात प्रत्येक जीवात्मा इस संसार की माया से प्रेरित होकर भौतिक संसाधनों के बंधनों में बन जाती है। वो अपना मुख्य उद्देश्य जो कि मातृश्वर की प्राप्ति है उसे भूलकर परिवार, पुत्र पुत्रियों, सगे संबंधियों आदि के मोह में फंसकर ही रह जाती है। मृत्यु पर्यंत तक इन सभी में फंसे होने के बाद जब जीव का अंतिम समय आता है तो अपनी अधूरी इच्छाओं के बारे में सोचते हुए प्राण त्याग देता है। ऐसा इस कारण होता है कि मानव जाति सभी कभी संतुष्ट नहीं होती, उसे सदैव कुछ और की चाहत बनी रहती है। और यही कारण है कि मनुष्य बार बार जन्म लेता है तथा मरता रहता है और ये चक्र निरंतर चलता ही रहता है। तो अर्जुन कहते हैं, पूछते हैं
कि हे प्रभु, इस माया से पार पाना तो बड़ा कठिन कार्य है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इससे पार नहीं पा सके, तो साधारण मनुष्य क्या पार करेगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 ऐसे शत्रु हैं जिनसे मानव दिन रात जूझता है। कृपया बताइए कि साधारण मनुष्य इनसे छुटकारा कैसे पाए और किस प्रकार प्रभु भक्ति में जुड़ जाए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन रूपी हाथी को नियंत्रित करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश, जो कि मैंने आपको बताया, उसकी आवश्यकता होती है। भक्ति और ज्ञान के अभ्यास के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। और अहंकार करने से मानव का जीवन नरक समान हो जाता है। उसका मन सदैव व्याकुल रहता है और उसका कभी शांति नहीं होता है। फिर अर्जुन पूछते हैं कि क्या कारण है कि किसी की पत्नी की मृत्यु अल्प आयु में ही हो जाती है तथा पिता के रहते पुत्र की मृत्यु हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर कहा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्ज लेकर उसे नहीं चुकता करता, उसके दंड स्वरूप उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तथा जो किसी व्यक्ति की अमानत लेकर उसे नहीं लौटाता, उसके बच्चे मर जाते हैं। ये बड़े भयंकर पाप है। मनुष्य किस कारण से आजीवन रोगी रहता है तथा किस कारण पशु योनि को प्राप्त होता है, ये उनका अगला प्रश्न था। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, जो मनुष्य कन्याओं तथा महिलाओं आदि को बेचने का व्यापार करता है, वो भयंकर रोगों से पीड़ित रहता है, तथा जो अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करता है तथा मदिरा पान कर दूसरों को प्रताड़ित करता है, वो गधे का जन्म प्राप्त करता है। इसी प्रकार झूठी गवाही देने वाला अगले जन्म में स्त्री बनते हैं। जो भोजन का भोग भगवान को न लगाकर पहले स्वयं ग्रहण करते हैं, वो शुक्र आदि की योनि में जन्म लेते हैं। तो अर्जुन पूछते हैं, किन कारणों से जन्म में धनी तथा वाहन आदि के स्वामी बनते हैं? बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आज लोग धनी बनना चाहते हैं, उनके पास वाहन चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, प्लेन चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य उचित रीति नीति से स्वर्ण दान करते तथा कन्या दान करते हैं, वे इस जन्म में धनी हैं। वे व्यक्ति जिन्होंने कभी अन्न दान किया है, वे रूपवान होते हैं तथा विद्या का दान करने वाले व्यक्ति विद्वान होते हैं। इसी प्रकार संतों की सेवा करने वाले धनवान तथा पुत्रवान होते हैं। ये पूरा गर्भ गीता है, क्योंकि मैं आपको गर्भ गीता बताते चले जा रहा हूँ। फिर अर्जुन पूछते हैं कि मनुष्य धन तथा सांसारिक मोह माया में क्यों फंसा रहता है? तो कृष्ण का जवाब रहता है कि जब प्राणी मेरी कृपा से वंचित हो जाता है, तब वो सांसारिक बंधनों के मोह में आसक्त हो जाता है। संसार के समस्त बंधन नाशवान हैं। यही जानकर विवेकी जन इन बंधनों में फंसते नहीं हैं तथा दूर रहा करते हैं। वे जानते हैं कि लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश तथा मान सम्मान सभी कुछ ईश्वर के अधीन है। संसार में घटने वाली प्रत्येक घटना परमात्मा की इच्छा से ही घटती है। यही कारण है कि विवेकी जीवन दुख सुख चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, समान भाव से रहते हैं। जो मनुष्य इन सांसारिक बंधनों से दूर रहकर धार्मिक स्थलों में जाकर प्रेम तथा भक्ति भाव से मेरा दर्शन करता है, उसका नाश नहीं होता। तो गर्भ गीता जो है, यहाँ पे जानना लोगों के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यदि हम उन चीज़ों को फॉलो कर लें तो जीवन में हमारे जो कष्ट हैं या अगले जीवन में जो हमारे कष्ट हैं, या तो समाप्त हो जाएंगे या तो रहेंगे ही नहीं। अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करती है, तो इसका क्या कारण है? तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप हैं, मेरी भक्ति का नाश नहीं होता है। तो अर्जुन पूछते कि हे भगवान, ये बताइए कि राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है, विद्या कौन सा धर्म करने से मिलता है? तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से ताप करते हुए देह त्यागते हैं, वे राजा होते हैं, और जो गुरु की सेवा करते हैं वो विद्वान होते हैं। फिर अर्जुन पूछते कि भगवान, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम से मिल जाता है, तो भाई उन्होंने ऐसा कौन सा कार्य किया जो भाई उनको धन मिल गया? तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अचानक मिलता है। जिसने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है, वे मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुन पूछते हैं कि कौन पाप से
अम्ली होते हैं और कौन पाप से गूंगे होते हैं और कौन पाप से कुष्ठी होते हैं, बहुत बड़ा चीज़ है। और आप देखते हो कि कुछ गूंगे होते हैं, कुछ कुष्ठी होते हैं, पर गीता में जो लिखा है वो हम आपको बता रहे हैं। और कहते हैं, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्थिति से गमन करते हैं वो अम्ली होते हैं, जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं, जिन्हें गौघात किया है वे कुष्ठी होते हैं। तो गुरु की महिमा तथा गुरु दक्षिणा का महत्व भी उन्होंने बताया है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, कहते हैं कि ऐसा ब्रह्मचारी तथा संयमी पुरुष जो सदैव ईश्वर की भक्ति तथा परोपकार में लगा हो, उसे ही अपना गुरु बनाना चाहिए। गुरु के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। गुरु को निरादर करने वाला मनुष्य कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता तथा आजीवन मृत्यु लोक में भटकता रहता है। ऐसे व्यक्ति का तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। समस्त संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी है तथा ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसे कहते हैं जो कि सब कुछ त्याग कर मुझ में रम गया हो तथा अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर दे। गुरु से विमुख व्यक्ति का तो भजन भी अपवित्र होता है, उसके सभी कर्म निष्फल होते हैं। तो गुरु की सेवा करने वाले को सैकड़ों अश्वमेध देव के फलों की प्राप्ति होती है। और ये भी कहते हैं कि अर्जुन, गर्भ गीता में अंकित हम दोनों के संवाद को जो सुनता है, सुनाता है या पढ़ता है, वो गर्भ के दुख से छुटकारा पा लेता है। तो आप सुन रहे हैं, हम सुना रहे हैं, और इसके बारे में सब चीज़ें हमने आपको बताई, तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुनाते हुए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नर्क के ऐसा व्यक्ति जो होता है वो नर्क के 84 योनियों के चक्र से मुक्त होकर जन्म तथा मरण से मुक्त हो जाता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को पढ़ना तथा सुनना चाहिए, या तो सुनाना चाहिए। भाई हमने पढ़ा, आपको सुनाया, आप दूसरे को सुनाइए। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान कृष्ण की अनुकंपा भक्ति जो है वो सदैव बनी रहती है तथा सभी मनोकामना पूर्ण होने के साथ साथ इस जन्म तथा पिछले जन्म में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है।